अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले टीकमगढ़ से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का अलग अंदाज देखने को मिला है। वीरेंद्र खटीक ने अपने बंगले पर नोटिस लगाया है जिस पर लिखा है कोई भी ग्रामीण जनता और कार्यकर्ता उनके पैर नहीं छुएगा, क्योंकि ये परंपरा पुरानी है, इसलिए इसे वो खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता सर्वोपरि है, जनता की वजह से हम मंत्री, सांसद और विधायक बनते हैं, यानी जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया उन्हें अपने आगे कैसे झुकने दें। उन्होंने कहा कि जनता को झुकाओ मत बल्कि उसके आगे झुको। और हमारे लिए सारी जनता समान होती है। मैं अगर यहां बैठा हूं तो जनता के कारण ही बैठा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाला हमारी जनता के बीच में से कोई व्यक्ति जब मेरे पास किसी काम को लेकर आए, मैं उसको झुका हुआ नहीं देखना चाहता। उसको बराबरी का सम्मान देते हुए वो मेरे पास जब आता है, आराम से कुर्सी पर बैठकर सहज रूप में अपनी बात रखे, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो सोच ही है कि सबका साथ सबका विकास, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। उसमें कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं और सबको एक दृष्टि से देखना। इसी कारण से मैंने अपने क्षेत्र में लोगों से बराबर इस बात का मैं आग्रह करता हूं कि आप जब आते हैं तो आप लोगों को किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान आज जिस स्थान पर है जनप्रति पहुंचता है, मैं पहुंचा हूं, ये आप लोगों के कारण ही पहुंचा हूं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौसम का मिजाज आज अचानक बदल गया और किसानों पर मुसीबत बनकर टूटा। बारिश के कारण कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल भीग गई। लहसुन किसान बारिश में अपनी उपज को बचाने का प्रयास करते दिखाई दिए, पर मंडी में बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि बारिश में फसलें भी बहती हुई नजर आई। किसानों की फसल खराब हुई है और हजारों क्विंटल लहसुन पानी में भीग गई है और किसान अपनी फसलों को संभालते हुए दिखाई दिए। और किसानों की फसलें आप देखें किस तरह के हालात हैं और किसान कैसे परेशान हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और किसानों भी काफ़ी कुछ किसान भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं कैसे नुकसान हुआ। क्या फसल खराब हुई, क्या हुआ है? हुआ ना, सोयाबीन खराब हुई ना सर। हाँ, सोयाबीन, ये लहसुन खराब हुई। लहसुन खराब हुई है। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया सर। बहुत ज़्यादा नुकसान है। मंडी टैक्स ले रहे हैं और ये छपरा बना रखा है, फिर भी पानी यहाँ नीचे निकल रहा है। किसान क्या नालियों में माल खाली करेगा? यहाँ नहीं करेगा तो कहाँ करेगा किसान? माल खाली छाँव में करेगा ये तो किस काम की? ये छाँव किस काम की? पैसे खा रहे हैं और क्या? मंडी कमेटी वाले सब पैसे खा रहे हैं, नालियाँ वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं सर। उधर से इधर पानी निकल गया यार, देखो ना। किस काम का ये शेड? कितना नुकसान हुआ? आप ये आप देख लो नहीं कितना नुकसान हुआ। ढेर के ढेर भे गए बहुत सारे हैं, बहुत नुकसान हुआ किसानों का। जी, क्या बोल रहे हैं? कितनी फसल लेके आए थे आप? 12 कुंटल। हाँ, क्या हुआ? सारी स्टोर की किचड़ विचड़ में होगी, भरी कैंसिल हो गई। आप क्या कर रहे हो? भरी अब वापस ले जा रहे हो घर? और घर पर ले जाना। हाँ जी, घर वापस ले जाओगे? किसानों की अपनी परेशानी और आप देख सकते हैं ये फसलें खराब हुई है, किसान वापस अपने घर लेके जा रहे हैं। फसल खराब हुई थी और उम्मीद थी किसानों को कि अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन फसलें पूरी तरह से भीग चुकी है, ख़राब हो चुकी है और इनको वापस लेके जा रहे हैं। जो मजदूरी लगी है लाने ले जाने की, वो भी मजदूरी किसानों की लग गई है। क्या कितना नुकसान हुआ दादा? बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। क्या उम्मीद क्या थी? उम्मीद तो अच्छी थी कि अच्छे पैसे मिलेंगे और अच्छे पैसे मिलेगा, पर नहीं मिला। बारिश आने के कारण सब दिक्कत आ गई इसमें। और यहाँ शेड है, लेकिन जो किसानों का आरोप है कि शेड ढंग से बनाया हुआ नहीं है, इसकी वजह से फसलें भीग गई है और भीग कर ख़राब हुई है। अब किसानों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। कई किसानों की फसलें बारिश में भीग कर ख़राब हुई है, बह गई है और किसानों की नाराज़गी यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन किसान समझ नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे और शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो कृषि उपज मंडी में लेके आए तो, और यहाँ शेड बना हुआ है, शेड में उन्होंने फसल को रखी थी, लेकिन पानी बह कर आया और जो पानी का ड्रेनेज व्यवस्था जो होनी चाहिए वो व्यवस्था ठीक नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मनीष पुरोहित, मंदसौर।